नमस्कार, हम हैं इस समय जौरा विधानसभा में, जहां पर भाजपा और कांग्रेस के अलावा तीसरे विकल्प को भी ज़ोरदार माना जा रहा है। तो आइए जानते हैं लोगों की क्या सोच है, क्या जानकारी रखते हैं लोग विधानसभा चुनाव को लेकर और किस तरह के मुद्दों पर वो अपना प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। नमस्कार दादा। नमस्कार भैया, नमस्कार। क्या नाम है आपका? भारत सिंह कुशवाहा घाड़ौर। अच्छा दादा, क्या माहौल है चुनाव का? किस तरह की चर्चाएं गर्म हैं और किस तरह के लोग चल रहे हैं? अब साहब दो प्रत्याशी लड़ रहे हैं बढ़िया ताकत से। तो पंकज है और सुबेदार सिंह सिकरवार रजौदा, दो लड़ रहे हैं। तो अब वोट तो देखो अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी सोच है। अगर तुम हमारी को तो हम लोग तो साहब सरकार बदलना चाहते हैं। अच्छा, सरकार में बदलाव क्यों आखिर, मतलब क्या होना चाहिए, होना चाहिए सरकार में बदलाव होना चाहिए, जरूरी है साहब। कारण तो नहीं, किसी तरह का कोई विशेष कारण बदलाव के सोचते हैं किसी को लेकर, या प्रत्याशी को बदलना चाहिए या सरकार को बदलना चाहिए? नहीं, सरकार ही बदलना चाहिए पूरी। हाँ, प्रत्याशी बढ़िया, कोई दिक्कत ना। हाँ, प्रत्याशी वही, सरकार बदलना चाहिए। हाँ, सरकार बदलनी चाहिए। लेकिन अभी योजनाएं तो काफ़ी अच्छी, हमने सुना था कि योजनाएं अच्छी आई हैं। और योजना तो आती रहते हैं, वो कांग्रेस का देगी नहीं, कांग्रेस को देगी। हाँ, क्यों नहीं देगी। चलिए हम आपके द्वारा आएंगे। दादा, आपका क्या नाम है? हमारा तो यही कहना है कि यहाँ त्रिकोणीय नहीं चौकोणीय मुकाबला है। और सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है, जाति समीकरण है। कुशवाहा में से खड़ा है, मैं सिकरवार हूँ, हमारे सिकरवारों में से भी खड़ा है। पंकज उपाध्याय ब्राह्मण की जाति में से हैं, तो वो भी खड़े हैं। तो वो यहाँ जो भी चलेगा समाज के जाति की उस पर, जाति की उस पर, तो इस हिसाब से तो फिर बहुमत उसी का होगा जिसकी सबसे ज़्यादा जाति होगी। हाँ, तो हो गई। अच्छा, हाँ, तो कौन सा जैसे मान के चलो 30% वोट अन्य जाति के जो प्रत्याशी ले जाएगा वो चुनाव जीतेगा। अब ये तो असंभव है कि 30% प्रत्याशी कौन सा लेगा आम लोगों के। तो अभी आप क्या चाहते हैं, किस तरह का बदलाव चाहते हैं या क्या? तो बदलाव तो नहीं चाहते। हम तो मोदी से लेके और शिवराज तक यही चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोगों पे न तो ये मकान बनते थे, इतना पैसा नहीं था कि हम प्लॉट भी ले लेते। तो हमारे लिए उसने मकान बना के प्लॉट दिया 15 बाई 30 का, और 2.5 लाख रुपए नगद दिए। और कोरोना क्या, मेरा अंदाज है कि करीब करीब 4 साल से रेगुलर गल्ला खाने के लिए मिल रहा है। उसमें से 5-50 किलो बेच ही देते हैं, अन्यथा भूखे नहीं मरे। अच्छा, तो मतलब आइए और भी चर्चा करेंगे। आपका नाम? अमित सिंह सिकरवार। सिकरवार साहब, क्या स्थिति है, क्या माहौल है चुनाव का? स्थिति तो देखो अपन क्लियर तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अधिकतर बीजेपी की स्थिति मजबूत है। और रही बात समस्याओं की, तो समस्या तो ये आम जनता की बनाई हुई होती है, न कि किसी नेता की बनाई हुई। और मोदी ने जो काम किया है वो कांग्रेस 50 साल में नहीं कर पाई। एक तो मंदिर वाला काम, एक धारा 35 वो वहाँ पे कश्मीर में 370, और चौथी बात एक और कि जितना गरीब को वो उठाने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें एक आदमी तो बेचारा कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन उसकी जो सोच है तो शायद वो कोई तपस्याधारी जीव है। ऐसा प्रधानमंत्री ने तो कभी हो पाएगा न होने को दिख रहा है। तो मुद्दे क्या रहेंगे अगर विकास के मुद्दों की बात की जाए, या किस आपका आपसी सोच की जब बात की जाए, तो किसे आप चाहते हैं? हम तो बीजेपी को ही चाहते हैं, मोदी को चाहते हैं। प्रतिनिधि आपके लिए कोई महत्व नहीं रखता, पार्टी आपके लिए महत्व रखती है? हाँ, पार्टी महत्व रखती है हमारे लिए। तो और भी हम चर्चा करेंगे। क्या नाम है? मेरा बनवारी लाल गाड़ी। तो क्या स्थिति है, माहौल क्या है चुनाव को लेके, क्या स्थिति बन रही है? चुनाव में सब काम किया है, आदमी विकास चाहता है और विकास के काम हुए हैं। क्या विकास आपके हिसाब से, मुद्दे क्या होना चाहिए चुनाव? रोड सारे हुए हैं, लोगों को अब कितना वो विदेशी कंपनी आ रही हैं, लोगों को रोजगारी बढ़ेगा, मिलेगा, ऐसा थोड़ी है। निवेश कर रही हैं कंपनियाँ, तो रोजगारी मिलेगा इन सबको।
और विकास के सारे काम किया, देखो ये कितने गड्ढे थे, ये सब रोड बने हुए आपके सामने। अब बाकी छोटे मोटे काम तो रहते हैं, वो तो सब दिए दिए काम, सब 5 साल से सरकार क्या करेगी। लोग क्या चाहते हैं कि आप लोग की तो चर्चा भी होती होगी, क्या स्थिति है इस समय? भावना है बीजेपी के लिए, बीजेपी को वोट दें। अच्छा, चलते हुए व्यक्ति हमारे साथ मुलाकात हुई है। क्या नाम है भैया आपका? जी, कुलदीप कुशवाहा। क्या स्थिति है चुनाव की आपके क्षेत्र में? स्थिति इस समय कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही है। देखा जाए तो विकास नाम का विकास है केवल, बाकी का अभी तक ऐसा कुछ रहा नहीं है। और लगातार बीजेपी की सरकार 20 साल से रह रही है मध्य प्रदेश में, लेकिन केवल झूठे वादे और जो ज़मीनी स्तर पर ऐसी कोई बातें नहीं रही हैं। मुझे तो नहीं लगता कि अभी तो कैसी कोई कहानी रही है। आज देखा जाए तो लोग रोज़गार के लिए तड़प रहे हैं। केवल 1 लाख नौकरियों का जब वादा किया था, लेकिन आज तक केवल वो वादे रहे। युवा परेशान नज़र आते रहे हैं हमेशा से, और वही कंडीशन आज चलती आ रही है। और यही है कि अब कोई नया चेहरा लाया जाए जिससे कि जौरा विधानसभा में विकास हो। तो किस तरह का परिवर्तन चाहते हैं? पार्टी के स्तर पर परिवर्तन चाहते हैं या प्रतिनिधि के स्तर पर परिवर्तन चाहते हैं? दोनों ही कंडीशन हैं। पार्टी भी परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि लगातार 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में जो भाजपा की सरकार रही है, तो लोग तंग आ चुके हैं इस तानाशाही सरकार से। और पार्टी परिवर्तन भी चाहती है, और जो चेहरा है उसको भी परिवर्तन चाहती है। विकास की अगर बात करें तो विकास किस स्तर का हुआ? विकास की अगर बात करें तो विकास किस स्तर का हुआ है आपकी विधानसभा क्षेत्र? विकास देखा जाए तो कुछ खास नहीं है सर। विकास की बात करें, आज वही वाली बातें हैं। रोजगार का मुद्दा और शिक्षा के लिए जो होना चाहिए वो आज तक हुआ ही नहीं है। लोग शिक्षा से परेशान हैं, ग्रसित हैं, तो कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। लोग परेशान हैं इसी बात को लेकर। चलिए और भी लोगों से हम चर्चा करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुंशी। मेरा नाम है मुंशी। मुंशी जी, क्या स्थिति है मौजूद बाजार में? हमारी स्थिति तो बढ़िया चल रही है। गरीबी आई तो गरीबी रहेगा, अमीर अब अमीर हो जाए तो पैसे वाला कब कर देगा। अच्छा, हमारा तो मजदूरी से काम है। तो वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? ना डायरेक्ट होगा ना, एक तरह का आप नोट मोदी को देंगे। मतलब मोदी ने आवाज़ दिलवाया है ना। अच्छा, मोदी ने वजह, तभी तो आप कहते हैं कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नहीं, मोदी ने दिलवाया तो मोदी को ही देंगे हम। तो विधानसभा में अपने अपने अलग अलग मत हैं, अपनी अपनी अलग राय है। ऐसा नहीं है कि कोई लोग यहाँ पर हुए विकास को भी तवज्जो दे रहे हैं, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो विकास को सिर्फ झूठे वादे बता रहे हैं। इसी तरह की अपडेट्स के साथ हम मकसद बने रहेंगे। विजय राठौर, NBT डिजिटल।